अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिस भी लेवल पे हो, अभी आप स्टूडेंट हो, अर्निंग नहीं कर रहे, आप प्रोफेशनल हो, आप 5-10 हज़ार डॉलर कमा रहे हो, किसी भी लेवल पे, इवन आप करोड़ कमा रहे हो, अगले लेवल पे आपने जाना है। क्यों जाना है? अपने लिए नहीं खाली, आपका भी भला होगा, लेकिन हजारों लाखों लोग हैं जो आप वाली सिचुएशन में होते हैं, उनको भी गाइडलाइन मिलती है, आप उनकी भी मदद कर सकोगे। तो ये हमेशा अपने विजन रखना। और दूसरा मैं कहता हूँ, टका के दो, 10% तो कम से कम दो, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया हुआ है, एक दोगे 10 वापस आएगा, 10 नहीं आता, कई 100 गुना आते हैं। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, हमारे मोहम्मद सलीम भाई, बहुत ही प्यारे भाई हैं, इनके साथ मुलाकात हुई। ये हमारा जो कार का प्रोजेक्ट है उसमें एज ए इन्वेस्टर इनिशियली आ रहे हैं, और लेकिन इनको मैं वीडियो पे लाने का एक खास मकसद है कि इनकी एक सिचुएशन है, यानी पिछले 24-25 साल से ये मिडिल ईस्ट में है, यहाँ पे ये जॉब कर रहे थे, लेकिन 24-25 साल इनको लगे कि अब वो अगला स्टेप ले रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में, वहां से इन्होंने रिटर्न भी लेने हैं। फिर इनका एक नेटवर्क है, बहुत से लोग हैं इन जैसे सिचुएशन में जिस तरह का काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्वेश्चन हैं, ट्रस्ट इश्यूज है। तो मैं इनके साथ बात ये करना चाहता था कि सलीम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ हमारे पास आए। अपने जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी सिचुएशन क्या थी, और ये इस स्टेप को लेने में 24 साल क्यों लगे? सर एक्चुअली ऐसा है कि चूंकि मैं एक कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था, तो थोड़ी बहुत जो भी सेविंग होती थी वो एक दो दफ़ा कहीं लगाने की भी कोशिश की, तो उसमें बड़ा लॉस हुआ। फिर जब बंदा एक दफ़ा ऊपर से गिरता है तो फिर ऊपर पहुँचते पहुँचते उसको बड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर 10-15 साल और लगे। तो बहुत सर्च कर रहा था, आपको भी तकरीबन 1-2 साल से फॉलो कर रहा था, तो कोई ऐसी जॉब, जो ऐसा बिजनेस नहीं आ रहा था जो जिसमें मैं फिट हो सकूं। तो ये एक ऐसा बिजनेस मैंने देखा कि मेरे जैसे ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी बहुत अमाउंट है, अगर एक बंदा मसलन नहीं भी ला सकता तो 3-4 बंदे मिल के भी, तो अगर आपके पास आके वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो साथ साथ में जॉब भी करेंगे, साथ साथ में उनको थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाएगी, तो उनका जो घर का खर्चा है अगर वो यहाँ से चलेगा तो उनकी जो जॉब है उसके पैसे उनको सेव हो जाएंगे। तो ऐसा करते करते वो डबल करके तो वो आगे बढ़ जाएंगे, और वो जो उनकी जॉब है उससे उनकी जान छूट जाएगी। तो ऐसा करते करते उनको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कुछ न कुछ उसके लिए उनको अर्निंग भी हो जाएगी। इसमें जो खास पॉइंट था, देखें आपने खुद बड़ी प्यारी बात की कि आप जैसे सिचुएशन में लाखों लोग हैं, मैं हजारों नहीं कहता, लाखों लोग हैं ओवरसीज, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूएई में, फिर अमेरिका, यूके, बाहर हम देखें खासतौर पे लोग वो अच्छी आमदनी कमा रहे हैं जॉब के जरिए, लेकिन स्टेप नहीं ले पाते, यानी उन्होंने करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इकट्ठा कर लिया, ज्यादा वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लेकिन अब अगर उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, उससे इतना आ रहा है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, उस पे इसलिए नहीं आ पाते कि उनको एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नजर आए, ट्रस्ट नहीं होता, या दूसरा उनके पास ऑप्शन है कि खुद बिजनेस करो, और खुद बिजनेस का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में होते हैं। आपकी बात जो मुझे इनकी खास तौर पे बात पसंद आई, उन्होंने कहा कि मेरे जैसे मेरे अपने काफी सारे दोस्त हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी इस सिचुएशन में वो मुझे देखेंगे कि मैंने क्या किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो लोगे तो लोग हैं वो लेंगे। तो ये ट्रस्ट क्यों नहीं डेवलप होता? इसमें क्या मेन क्या चीज है कि लोगों को कैसे हम पुश करें कि यार स्टेप ले लो? स्टेप मैं ही नहीं करता कि मेरे साथ करो, खुद भी नहीं करते, आगे पीछे और अपॉर्चुनिटीज है। तो ये जॉब वाले लोगों में इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है, आपका क्या ख्याल? सर ये तो जो मेरा ख्याल है ना कि ये हमको चाइल्डहुड से ये ऐसा देखने को मिलता है, अपने आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह जो भी आप देख ले रहे हैं, अपना मुल्क की जो सिचुएशन है, ये बाकी भी सब सिचुएशन है, लोगों में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कि लोग समझते हैं कि अगर इसको पैसा देंगे तो ये खा जाएगा, चोरी कर जाएगा। तो इसलिए अगर कुछ लोगों ने दिया भी है, उनको बैड एक्सपीरियंस हुआ है। इसीलिए जब मिसाल के तौर पे मैं एक जगह में फेल हुआ तो मेरे जानने वाले 40-50 होंगे, मैं उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल बन गया कि भाई ये देखें, इसने 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से इतनी सेविंग करके एक जगह में लगाई, धड़ाम से वो सेविंग नीचे गिर गई, खत्म हो गया। अगर हम लोग भी करेंगे तो इतनी मेहनत से, स्ट्रगल से काम करके तो मतलब कुछ पैसे सेव किए, वो लगाएंगे तो डूब जाएंगे। तो इसलिए वो लोग इनसिक्योर हैं, वो लोग कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। और आप इस स्टेप तक कैसे पहुंचे? यानी आप फर्ज करें एक तरह से मुझ पर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? सर ट्रस्ट ऐसे बिल्ड हुआ कि मैं, यानी एक आप नहीं, बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सुना, देखा। आप में जो इंफरादियत है, आप जो उनसे मुनफरिद हैं, वो ये है, वो लोग खाली बताते हैं कि भाई आप ये चीज एक सेल करो। अभी जब एक बंदा सेल करने के लिए जाता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसकी चीज वो बिकती नहीं है, वो डिसहार्ट हो जाता है, वापस आ जाता है, फिर अपनी जॉब में लग जाता है, वो
बोलता है यार छोड़ो इसको, किस चक्कर में इन्होंने लगा दिया। 1 घंटा उसकी वो बात सुनता है, जब उसकी वीडियो खत्म होती है तो उसका जो ऊपर जो लेवल उसका गया हुआ है वो नीचे गिर जाता है, यानी वो अपनी जो मोटिवेशन है उसको कंटिन्यू नहीं रख पाता है। फिर इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, लेकिन मुझे कुछ उनमें ऐसी बात नहीं मिली जो आप में मिली। आप में ये है कि आप तो जैसे किसी का हाथ पकड़ के बोल रहे हैं भाई साहब काम करो, काम तो ये पड़ा हुआ है, आप लोग करते क्यों नहीं। तो मेरे जैसे ऐसे जो लोग जो हैं कि जो मतलब काम करना चाहते हैं, और आप जैसे एक सीनियर की, आप जैसे एक अच्छे दिल रखने वाले की उनको हेल्प मिलेगी तो वो इंशाल्लाह आएंगे, इस मार्केट में आएंगे, काम करेंगे और बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इन्वेस्ट भी करेंगे, काम भी करेंगे। यानी आप जो बात करें वो प्रैक्टिकल, और लोग कई दफा मेरे लिए जब मोटिवेशनल स्पीकर का नाम इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट लाइक इट। उसकी रीजन ये है कि देखो यार मैं बिजनेस वाला बंदा, मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ। डिफरेंस क्या है कि लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग के जरिए बताते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो खुद नहीं कर रहे होते। मैं खुद कर रहा हूँ, जब उसमें से कोई चीज मैच्योर होती है तब मैं दिखाता हूँ कि ये देखो मैं इतने कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हो या मेरे साथ मिलकर कमाओ। ये डिफरेंस है। हम करने ये लगे, देखें ये आ रहे हैं कार के बिजनेस में, उसमें ये है कि वो एवरेज 10% मंथली रिटर्न है जो कि बहुत हाई है, लेकिन इसमें पीछे सालों की मेहनत भी होती है, लोगों की 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है जो इनका नहीं है कार का बिजनेस। अभी इनिशियली ये आ रहे हैं एज ए इन्वेस्टर, यानी इनको एक अच्छा रिटर्न मंथली मिलना शुरू होगा। लेकिन मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, आपकी मैंने ड्यूटी लगानी है कि पहले 6 महीने आपने 10 बंदों को, अपने जैसे बंदों को गाइड करना, उनके लिए आपने वो लाइट बनना है, उनके लिए आपने क्या कहते हैं कि उनको एक रास्ते पे लेके चलना है कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, ये भी कामयाब हो। फिर इंशाल्लाह आपका टारगेट बढ़ाएंगे। मैं चाहता ये हूँ कि आप जैसे बंदे जब मेरे साथ मिलें तो वो आगे 100 बंदों को, 1000 बंदों को गाइड कर रहे हो, और ये इससे दिए से दिया जलता है, और इसी तरह चेंज आनी है। और आप लोग अगर हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं, डिटेल्स होंगी, नंबर्स होंगे, उस पर राब्ता करें। लेकिन मुझे चाहिए इन जैसे हीरो जो इस स्टेज में है कि आप वो स्टेप लेना चाहते हैं, रिटर्न जबरदस्त है, हो गया है, वो स्टेप लेता है, उसका मुझे मजा भी आता है, और आप रिजल्ट जो है इंशाल्लाह विद इन मंथ देखेंगे कि किस टाइम की भी लाइफ चेंज होती है और किस तरह ये बाकी लोगों की भी जिंदगी बदलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।